सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं ब्लोंडर के बारे में। अब ब्लोंडर आप सभी को पता है कि ब्लोंडर बहुत से ब्रांड में आता है और आप कौन कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्लोंडर की जो लिफ्टिंग होती है वो अप टू 7 लेवल तक ही लिफ्ट देते हैं सिंगल एक बार में। कोई अगर ब्लोंडर बोलते हैं कि हमारा एक बार ब्लोंडर करने से 10 लेवल की लिफ्टिंग आपको मिल जाएगी, तो हेड के टेक्सचर के हिसाब से होता है। जैसे कि आपको 3 से सीधा 10 पे जाना है तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप नॉर्मल जो वेला का भी अगर ब्लोंडर लगा लोगे तो आपको एकदम 10 तक लिफ्टिंग मिल जाएगी। और काफ़ी लोगों को तो ये नहीं पता कि ब्लोंडर एक्चुअल में क्यों यूज़ करते हैं। वो बस नॉर्मल जो टिंट वाले शेड होते हैं ना, बिल्कुल हल्की रिफ्लेक्शन वाले कलर भी, उन पर भी वो प्री लाइटनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको ऐसा लगा रहता है कि अगर हम कुछ डायरेक्ट ट्यूब से कलर करेंगे तो वो आएगा या नहीं आएगा। एक्चुअल में क्या होता है, उनके साथ भी ये हुआ होता है कि वो अक्सर क्या करते हैं, डायरेक्ट ट्यूब से कलर तो करते हैं, लेकिन जो फाइनल में जो रिजल्ट आता है उनके क्लाइंट की शिकायत यही रहती है कि कलर हमें ज़्यादा दिख नहीं रहा या फिर विजिबल नहीं होता। देखो, दो चीज़ की इसमें प्रॉब्लम होती है। ये दो कारण होता है जब क्लाइंट को वो कलर नहीं दिखता। या तो आपकी कंसल्टेशन में प्रॉब्लम हुई है कि क्लाइंट को कितनी डेप्थ का हेयर कलर चाहिए, क्या उन्हें लाइटर चाहिए था या फिर उनको ज़्यादा डार्कर चाहिए था। दूसरा कारण ये होता है कि आपको वार्म और कूल कलर की नॉलेज थोड़ी कम है। ऐसा क्यों होता है मैं बताता, तो देखिए, कंसल्टेशन का तो आप समझ सकते हो कि क्लाइंट को कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए, वो आपकी कंसल्टेशन पे डिपेंड करता है। वार्म और कूल कलर के ऊपर ये एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक क्लाइंट को अगर आप डायरेक्ट ट्यूब से 7.3 कलर करोगे और एक कलर करोगे 7.8 का, ठीक है, दोनों की जो डेप्थ है वो 7 की है, ठीक है। मीडियम ब्लोंड की जो रिफ्लेक्शन है ये अलग अलग है, ठीक है। जो 0.3 है वो तो हमारा वॉर्म है, गोल्ड। जो 0.8 है ये हमारा मोका है, यानी कि चॉकलेट। तो क्या होता है, ये जो वॉर्म है ये हमारा कूल है। इनमें दोनों में से मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर हम डायरेक्ट ट्यूब से क्लाइंट के हेयर पे कर रहे हैं कलर, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा दिखेगा? तो कहीं जो इसमें से हमें वाइब्रेंट थोड़ा सा दिखेगा वो दिखेगा हमें 7.3 वाला। जो वार्म कलर होते हैं ना, इनको अगर आप डायरेक्ट करोगे ना तो ये एक अच्छी विजिबिलिटी देते हैं। कूल कलर में थोड़ा सा दिक्कत आता है कि कूल कलर आप करना चाहते हो तो उनकी आगे की डेप्थ को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एक जगह आप कर रहे हो 7.1, एक जगह कर रहे हो आप 12.1, तो इनकी डेप्थ में कितना फर्क है, 7 का है ये 12 का है। तो इसकी डेप्थ ज़्यादा तो ये कलर ज़्यादा दिखेगा, ये भले ही कूल है, लेकिन कूल में हमने क्या करा, डेप्थ को बढ़ा दिया है। तो ये प्रॉब्लम अक्सर ये रहती है कि क्लाइंट को कलर नहीं दिखा, तो वो क्या करने लग जाते हैं कि उनके साथ एक बार तो हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि हमें वार्म और कूल में हमें दिक्कत है। वो फिर क्या करते हैं कि कोई भी क्लाइंट आ रही है, किसी को भी ब्लोंडर करके प्रीलाइट करके 8 लेवल की प्रीलाइट करके कोई सा भी कलर ट्यूब से शेड दे देते हैं, वो अचीव हो जाता है। लेकिन हर किसी को आफ्टर प्री लाइटनिंग का हेयर कलर पसंद नहीं आता, किसी को सॉफ्ट कलर चाहिए होता है। लेकिन अक्सर ऐसे भी करते हैं लोग, 8 लेवल की प्री लाइट ले जाकर उनको दबा देते हैं उस कलर को, जैसे कि 6.3 कर दिया। वो सोचते कि सॉफ्ट हो गया कलर, क्लाइंट को पसंद आ जाएगा। उन्हें पता चलता है ना क्लाइंट को सॉफ्ट चाहिए, उनको ये भी दिक्कत रहती है कि 6.3 हम ज़्यादा कर मतलब डायरेक्ट करेंगे तो आएगा नहीं, तो वो क्या करते हैं 8 की प्री लाइट लेके 6.3 कर देते हैं। लेकिन ये कलर जो है ना गाइस, ये बालों पे ज़्यादा स्टे नहीं करेगा। कुछ वॉश के बाद ये डिपॉजिट उतरने के बाद तो प्री लाइट बची रहेगी 8 लेवल की, येलो येलो आ जाएगा। क्लाइंट की यही शिकायत रहेगी कि कलर जो है हमारा जल्दी फेडेज हो गया। तो गाइस क्या होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कब करें ब्लोंडर, क्यों करें और कैसे करें और कितना करें। आज हम ब्लोंडर के ऊपर ही क्लास करने वाले हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ब्लोंडर जो है आपको किस जगह काम आता है। देखिए, एक तो जब वो ज़्यादा डार्क हेयर आते हैं ना, उनके लिए काम आता है। दूसरा जो है आपका ब्लीच वॉश के काम आता है, जिसको आप बोलते हैं जेंटल क्लींजिंग, ठीक है। तीसरा जो काम आता है आपको, ये कोटिंग वाले हेयर के लिए काम आता है। जो कोटिंग जो होती है वो बहुत तरीके की होती है, जैसे कि हीना हो गई, हीना यानी कि मेहंदी हो गई, मेहंदी वाले वालों के लिए, या फिर मेटालिक डाई लगा रखी है किसी ने, मतलब बहुत साल पहले लगा रहे थे, लगाना छोड़ दी,
और फिर कास्टिंग कलर, जो बॉक्स वाले कलर आते हैं ना, गार्नियर के हो गए, लोरियल के भी आते हैं वो बॉक्स वाले, वो सारे कास्टिंग कलर होते हैं, ये बालों पे कोटिंग कर देते हैं। तो ब्लोंडर इन 3 हेयर के लिए ज़्यादा काम आता है। ये नहीं कि कोई वर्जन हेयर आपके पास आया, उनको चाहिए थोड़ा सा मतलब ब्लैक से हमारा हेयर हट जाए, ब्राउन कलर चाहिए उन्हें, तो आप क्या करते हो, प्री लाइट करके फिर 6.8 7.8 कर देते हो, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये है कि आप उसमें एक 12.1 हो गया, 12-2 शॉर्टस्कोप में हो गया, इनको 30 या फिर 40 वॉल्यूम में डायरेक्ट कर सकते हो और एक अच्छी सी ब्राउन शेड आप अचीव कर सकते हो। तो आपको ब्लोंडर की कोई नीड भी नहीं पड़ेगी। ब्लोंडर की नीड पड़ती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई 4 नंबर का बाल है, ठीक है, उनको क्लाइंट को चाहिए 7.3, ठीक है, तो आप इसमें कैसे करोगे, 7.3 का कलर लोगे प्लस कितने लेवल लिफ्ट जा रहे हैं हम, 4 है, 5 6 7, 3 लेवल लिफ्ट जा रहे हैं, तो 30 वॉल्यूम भी आपका इधर काम कर जाएगा। अब मान लीजिए 4 नंबर का बाल है, क्लाइंट को जाना है 8.3 पे, अब कितने लेवल लिफ्ट जा रहे हैं हम, 4, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 40 वॉल्यूम में ही काम हो जाएगा। लेकिन अब क्लाइंट का बाल है 3 नंबर का, क्लाइंट को जाना है 8.3 पर, तो कितने लेवल लिफ्ट हो रहा है, अब देखिए 3 4 5 6 7 8, 8.3 चाहिए ना, डेप्थ 8 की करनी है, 1 2 3 4 5, तो 40 वॉल्यूम तो हमारा 3 नंबर के हेयर पे भी 3 लेवल लिफ्ट देता है, सिर्फ 3 लेवल लिफ्ट देता है, तो ये तो सिर्फ यहीं पे अटक जाएगा 6.3 पे। तो अब इसको कैसे अचीव करेंगे हम, यहाँ पे हमारा जो है ब्लोंडर काम आता है, यहाँ पे हमारा ब्लोंडर काम आता है। अगर क्लाइंट नहीं चाहती कि मुझे प्री लाइटनिंग नहीं करानी, तो आप जाकर 12.3 से भी कर सकते हो, लेकिन उनको चाहिए कि ज़्यादा विजिबिलिटी चाहिए, जैसा कि आपकी शेड कार्ड पे 8.3 दिखाया जाता है वैसा शेड चाहिए, वैसा तो आफ्टर प्री लाइट के ही आएगा। अब देखिए यहाँ 40 वॉल्यूम भी काम नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे आपको ब्लोंडर प्लस 20 वॉल्यूम से, ठीक है, 8 लेवल की लिफ्टिंग लाने पड़ेगी, तब जाके आप इस बालों पर डिपॉजिट करोगे उनकी डिजायर सेट, तब जाके 8.3 आएगा, ठीक है। पर समझ गए, डार्क हेयर पे करना है आपको ब्लीच वॉश, ब्लीच वॉश तब करना है जब किसी हेयर पे किसी चीज़ की कोटिंग हो, सिर्फ कोटिंग हो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ मेहंदी की है, मेटालिक की है, कास्टिंग की, लेकिन वो जो कोटिंग है वो बहुत ज़्यादा थिन, यानी कि बहुत ज़्यादा हल्की हो, क्लाइंट ने सिर्फ 1 से 2 बार ही लगाया गलती से अपने बालों पे मेहंदी या कास्टिंग या फिर मेटालिक डाई, उन वाले हेयर पे आप एक सॉफ्ट सा पेस्ट बना के ब्लीच वॉश का उनके हेयर पे कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर डेडिकेट वीडियो बनाई हुई है कि आप ब्लीच वॉश और सलोन फैक्ट डाल के सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी। दूसरा, कोटिंग, मतलब हाई कोटिंग है बालों पर, तो आप ब्लोंडर लेके इसको पेस्ट बनाना है 20 वॉल्यूम में, ठीक है, 20 वॉल्यूम में एक अच्छे से मिक्स करके आपको प्रॉपर प्योर लगा देना है, इसमें कोई शैम्पू मास्क वगैरह ब्लीच वॉश की तरह यूज़ नहीं करना है इसको। 20 वॉल्यूम की कोटिंग बहुत ज़्यादा है, ब्लीच वॉश में हम शैम्पू कंडीशनर मास्क वगैरह मिक्स कर लेते हैं ना ब्लोंडर में, तो वो हल्की कोटिंग के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो थिन हल्की कोटिंग के लिए। यहाँ पर प्रॉपर कोटिंग है, तो आपको अपना जो अंडर कोट अचीव करना पड़ेगा ब्लोंडर से 20 वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट लगाना पड़ेगा, विदाउट कुछ कुछ मिक्स करे ब्लोंडर के अंदर। जब आपको देखना पड़ेगा कुछ आपको पैच भी मिलेंगे बालों में, मान लीजिए ये लेंथ है, यहाँ पे तो पूरा प्रॉपर येलो आ गया क्योंकि न्यू ग्रोथ थी, यहाँ कोटिंग ज़्यादा थी, तो यहाँ पे आपको येलो ऑरेंज मिल गया, एंड का जो है वो बहुत सारी मतलब लगाते लगाते नीचे आया था, तो यहाँ से ऑरेंज मिल गया। तो आप इनको सीधा डायरेक्ट वार्म टोन में ले जा सकते हो, या तो इनको आप रेडिश टोन में लेके जा सकते हो, या तो मोगनी टोन में लेके जा सकते हो, या फिर मोका की टोन में लेके जा सकते हो, या फिर आप इनको कॉपर की टोन में लेके जा सकते हो। लेकिन जब लेके जाओगे तो आपको उनकी डेप्थ सिर्फ 6 रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें डिसाइड करना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे आपका 7 लेवल आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका 6 आ गया, मान लीजिए 6 आ गया, नीचे आपका जो है 6 तो आया लेकिन दबा हुआ आया मान लीजिए 5 तक का, तो आपको क्या करना है 6 की डेप्थ का कलर पूरे पे लगा देना, ठीक है,
वो 6 की डेप्थ का कलर हो जाएगा। नीचे जो 5 है 6.3 इतना तो उसको लिफ्ट कर देगा। अगर नहीं करता तो आप एंड्स को निकाल सकते हो, क्योंकि डेप्थ भी चाहिए ना। 6.3 तक की डेप्थ का हम कलर इस पर करेंगे डिपॉजिट। और गाइस कितना करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब आप हाईलाइट्स करते हो, हाईलाइट्स के लिए आपको हमेशा जो मिक्सिंग रेशियो रहता है 1:2 का रहता है ब्लोंडर में, ठीक है। ये यानी कि अगर 10 ग्राम आपने ब्लोंडर लिया है तो आपको 20 ग्राम आपको डेवलपर लेना पड़ेगा, ठीक है। बैलियाज में आपको 1:1 से लेके 1:1.5 तक रखना पड़ता है। थोड़ा गाढ़ा बनाना होता है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, मान लीजिए सेक्शन है, इस पर स्वाइप कर करके एक बालों में वी के शेप देते हैं। अगर पतला होता है वो नीचे टपकता है, या फिर आपकी बालों में मतलब आप लाइन देते हो तो वो ना एक लाइन शार्प लाइन नहीं आती, क्योंकि वो ना पतला होता है, ऐसे धीरे धीरे बहता है। तो फिर आपकी जो लास्ट की जो बैलियाज की लुक है वो खराब हो जाती है। और ब्लीच वॉश में तो आपको बिल्कुल शैम्पू सा एकदम माइल्ड बनाना होता है। आप वीडियो जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो गाइस ब्लोंडर को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मतलब थोड़ी सी मोगनी में रिफ्लेक्ट में अगर क्लाइंट को डायरेक्ट कलर चाहिए, ब्लोंडर नहीं लगाना, तो आप 12.5 लगाइए उनको। गोल्ड में जाना है 12.3 लगा दीजिए। थोड़ा सा ब्राउन में जाना है 12.1 लगा दीजिए। ब्लोंडर क्यों यूज़ करना है, कि जिनके बालों पे डायरेक्ट कलर आ सकता है, तो इससे आपके क्लाइंट भी रिपीट हो गए, क्लाइंट के बाल की जो हेल्थ है वो भी थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, कलर भी ज़्यादा देर तक स्टे रहेगा, ज़्यादा दिनों तक। तो ये आप डायरेक्ट ट्यूब से कलर कर सकते हैं। अब मान लीजिए 12.1 है, ये आप शेड कार्ड में देख लेते हो, 12.1 प्रॉपर एज दिखाते हैं। ये जो ट्रू टोन आएगी ये आफ्टर प्री लाइट के बाद आएगी। अगर आप डायरेक्ट करते हो तो ब्राउन से ऊपर नहीं जाएगा 12.1, आप कभी करके देखिएगा। तो इसी टॉपिक पे मैं आपको आज समझाने वाला था कि ब्लोंडर का जो है आप हर सारे हेयर पे करके मत करिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप आजकल आप देख रहे होगे कि नॉन ब्लीच के नाम से ये टॉपिक जो है बहुत छिड़ रहा है। नॉन ब्लीच हेयर कलर, नॉन ब्लीच हेयर कलर, सलोन वाले नॉन ब्लीच हेयर कलर का बोल बोल के क्लाइंट को बुला रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि मतलब कुछ भी कलर के लिए सब बालों पे प्री लाइट लगा रहे हैं, तो ऐसा क्लाइंटों को भी लगने लगे कि इससे बाल रफ होते हैं। क्योंकि गाइस क्या होता है, अगर क्लाइंट खुद देखिए एज फैमिली का कोई कलर लेने आते हैं, उनको हम बताते हैं मैम थोड़ी सी बालों में रफनेस आएगी, ड्राइनेस आएगी, इसके बाद आप कोई प्लेक्स ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह ले सकते हो, ठीक है। लेकिन किसी क्लाइंट ने चॉकलेट कलर मांग लिया, उसमें भी आप बोल रहे हो कि बाल ड्राई हो गए, तो गाइस ड्राई क्यों हो गए? अब कोई सलोन, दूसरा सलोन वाले वो डायरेक्ट कर देंगे इसको 12.1 से। ब्राउन फैमिली का ही तो आता है, लेकिन आप प्री लाइट करके 6.8 डिपॉजिट करोगे तो उसमें थोड़ी सी रफनेस आएगी आएगी, जितना कि 12.1 में नहीं आएगी। डायरेक्ट ट्यूब से इतनी रफनेस नहीं आती है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, आपको ब्लोंडर वहीं एक यूज़ करना है जिस हेयर पे उसको ज़रूरत है, ठीक है गाइस। और मैंने आपको बता दिया कि ब्लोंडर कब यूज़ होगा। जो ज़्यादा डार्क हेयर होते हैं उन पर डायरेक्ट लिफ्टिंग हमें नहीं मिल सकती। तो गाइस आई होप गाइस आपको अच्छी वीडियो समझ आ गई होगी। तो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।